फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। फिर बाद में मत कहना कि वो नहीं आएगा। फिर बाद में मत कहना कि मैं नहीं गया था। फिर बाद में मत कहना कि उसने फ़ोन नहीं किया था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर बाद में मत कहना कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देन, डोंट से लेटर, दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देन, डोंट से लेटर, दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देन, डोंट से लेटर, दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन फिर बाद में मत कहना। आइए कुछ मिसालें देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। Then don't say later that I didn't tell you. Then don't say later that I didn't tell you. Then don't say later that ये फ्रेज है which mean फिर बाद में मत कहना कि। I didn't tell you ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है which mean मैंने तुम्हें नहीं बताया था। Then mean फिर, don't से मत कहना, लेटर बाद में, that mean यहाँ के। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है which mean में। didn't ये did not का शॉर्ट फॉर्म है which mean नहीं, ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बताना। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है that mean टू में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। फिर बाद में मत कहना कि वो नहीं आएगा। देन डोंट से लेटर दैट ही विल नॉट कम। देन डोंट से लेटर दैट ही विल नॉट कम। देन डोंट से लेटर दैट ये वही का वही है, जबकि ही विल नॉट कम अब टेंस चेंज हुआ। देन डोंट से लेटर दैट मीन फिर बाद में मत कहना। ही विल नॉट कम वो नहीं आएगा। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which मीन वो, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which मीन आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में इस फार्मूले के बेस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर बाद में मत कहना कि मैं नहीं गया था। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट गो। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट गो। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which मीन में। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर बाद में मत कहना कि उसने फोन नहीं किया था। Then don't say later that he didn't call. Then don't say later that he didn't call. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which मीन वो या उसने। कॉल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which मीन फोन करना, किसी को कॉल करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर बाद में मत कहना कि मुझे पता नहीं था। Then don't say later that I had no idea. Then don't say later that I had no idea. Then don't say later that ये वही का वही फ्रेज है which मीन फिर बाद में मत कहना के। I had no idea ये सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है which मीन मुझे पता नहीं था। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फार्मूले को हम फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर बाद में मत कहना कि मैंने खाना नहीं खाया था। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट हैव फूड। देन डोंट से लेटर दैट आई डिडंट हैव फूड। देन मीन फिर, डोंट से मत कहना, लेटर बाद में, दैट मीन हियर के। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which मीन में। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है which मीन नहीं। फूड खाना। देन
don't say later that I didn't have food. Next example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देख लेते हैं। फिर बाद में मत कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं। Then don't say later that you didn't tell me. Then don't say later that you didn't tell me. Then don't say later that mean फिर बाद में मत कहना कि you, ये अब सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम। didn't ये did not का शॉर्ट फॉर्म है। tell ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बताना। me ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean मुझे। एक और मिसाल देख लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। होप कि अब तक आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। फिर बाद में मत कहना कि तुमने मना किया था। फिर बाद में मत कहना कि तुमने मना किया था। Then don't say later that you refused. Then don't say later that you refused. Refused mean मना करना, किसी को किसी काम से मना करना। Then don't say later that you refused. One more example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। फिर बाद में मत कहना कि वो नहीं जाएगा। फिर बाद में मत कहना कि वो नहीं जाएगा। Then don't say later that he will not go. Then don't say later that he will not go. Next example for better understanding. फिर बाद में मत कहना कि वो खाना नहीं पकाएगी। फिर बाद में मत कहना कि वो खाना नहीं पकाएगी। Then don't say later that she will not cook food. Then don't say later that she will not cook. Next example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। फिर बाद में मत कहना कि हम कमरा साफ नहीं करेंगे। फिर बाद में मत कहना कि हम कमरा साफ नहीं करेंगे। Then don't say later that we will not clean the room. Then don't say later that we will not clean the room. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। फिर बाद में मत कहना कि हम काम नहीं करेंगे। फिर बाद में मत कहना कि हम काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस। फिर बाद में मत कहना कि मैं उससे नहीं मिला। फिर बाद में मत कहना कि मैं उससे नहीं मिला। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।